हाँ जी, राम राम से। तो दोस्तों आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का 18वां वीडियो। सो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, या फिर इसी का दूसरा नाम जो है वो है हेवीसाइड फंक्शन। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ टी। फाइव की वैल्यू किस किस पर है, जब टी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी या फिर लेस देन टू होगी, और जीरो होगी इसकी वैल्यू जब टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। अब इस फंक्शन की जो इमेज है थोड़ी सी ब्लर है, इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा। देखो यहां से मैं 5 को अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे तो 1 बचेगा एंड यहाँ पे 0 बचेगा। तो ये जो 1 है ये किसकी वैल्यू है, जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी या फिर लेस देन टू होगी। और जीरो कब होगी, जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होगी। तो अब ये वाला जो चीज है ये हमारा हेवीसाइड या फिर यूनिट स्टेप फंक्शन बन गया। ठीक है, अब ये कैसे डिफाइन होता है, देखो हेवीसाइड फंक्शन इज डिफाइंड बाय, देखो हेवीसाइड फंक्शन को हम एच ऑफ टी से डिनोट करते हैं जब यहाँ पे जीरो वैल्यू होगी, कब, जब टी की वैल्यू जो है लेस देन जीरो होगी, और जब यहाँ पे 1 वैल्यू होगी तब जो कब होगी, जब टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। अब ये कैसे, इसका ग्राफ देखो, यहाँ पे टी है एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे एफ ऑफ टी है। तो इसकी वैल्यू जीरो कब है, जीरो जबकि ये टी जो है लेस देन जीरो है, इक्वल भी नहीं है, जीरो से कम होगा तब यहाँ पे जीरो होगी वैल्यू। और जैसे ये जीरो पे आता है, इक्वल टू जीरो होता है या फिर जीरो से बड़ा भी होता है, तो हमारे पास जंप डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। ये कंटिन्यूस था यहाँ पे जंप डिसकंटिन्यूटी मिलेगी और एफ ऑफ टी की वैल्यू जो है हमें 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो है ये जंप डिसकंटिन्यूटी कितने पे मिली, टी इज इक्वल टू जीरो पे, यानी कि जंप डिसकंटिन्यूटी हमें जीरो पर मिल रही है, इक्वल टू जीरो पे मिल रही है जंप डिसकंटिन्यूटी, जिस पे वैल्यू चेंज हो गई। इसको डिनोट हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यू ऑफ जीरो टी, यहाँ पे जीरो पे जंप डिसकंटिन्यूटी मिली, जीरो पर इसकी वैल्यू चेंज हुई, फंक्शन की कंटिन्यूस थी जो जीरो से, वो एकदम से जंप डिसकंटिन्यूटी मिली एंड 1 पे कंटिन्यूस हो गई। ठीक है, तो u ऑफ जीरो टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u ऑफ t माइनस जीरो, एच ऑफ t माइनस जीरो भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसका लाप्लास निकालना चाहूं तो लाप्लास ऑफ h हैवीसाइड फंक्शन ऑफ t माइनस ए, यहाँ पे a पे डिसकंटिन्यूटी थी, जंप डिसकंटिन्यूटी, तो इसका कैसे होगा, यहाँ पे मान के चलो 1 जो है मल्टीप्लीकेशन में है तो 1 का तो 1 बाई एस हो जाएगा। ठीक है, और एच ऑफ टी माइनस ए का ई टू द पावर माइनस ए एस हो जाएगा, जिस पे जंप डिसकंटिन्यूटी थी वो माइनस ऑफ ए एस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो फंक्शन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी 5, इसकी जो यूनिट है यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ लेफ्ट साइड का u ऑफ जीरो टी, यहाँ पे जीरो के इक्वल था। ठीक है ये, और यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ राइट साइड u ऑफ 2t, यहाँ पे 2 पे जंप डिसकंटिन्यूटी आई थी। ठीक है, तो h ऑफ t माइनस जीरो लिख सकता हूँ, माइनस एच ऑफ टी माइनस टू लिख सकता हूँ। ये तो हमारा फंक्शन को हमने एक्सप्रेस किया है अब तक। तो जो जंप डिसकंटिन्यूटी वाला फंक्शन था, हेवीसाइड फंक्शन था, इसको हमने अभी तक तो ओनली एक्सप्रेस किया है। अब इसका फंक्शन का लाप्लास कैसे निकालेंगे, 5 एज ए कांस्टेंट बाहर, इसका e टू द पावर माइनस ए एस, यहाँ पे a जीरो है, e टू द पावर माइनस जीरो एस डिवाइडेड बाई एस माइनस e टू द पावर माइनस ए एस, यहाँ पे a क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी कितने पे आई, 2 पे आई, तो माइनस टू इंटू में एस, ई टू द पावर माइनस टू एस अपॉन में एस, यहाँ से 1 बाई एस को मैं बाहर ले लेता हूँ तो 5 अपॉन एस ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टू एस। ये हमारा हेवीसाइड फंक्शन का लाप्लास हो गया जो हमें फंक्शन गिवन था। ओके, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।